हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड कैसे हो आप लोग। फ्रेंड देखिए, आज हमारे पास एक वीवो का फ़ोन आया है जिसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही इसको ऑन करते हैं, फर्स्ट लोगो आने के बाद यहाँ पे डिवाइस कैन नॉट बूट, एंटर रिपेयर मोड एंड डिसमिस आफ्टर 5 सेकेंड, कुछ इस तरीके से एरर लिख के आता है। ठीक है, तो देखिए एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ कि यहाँ जैसे ही फ़ोन ऑन करते हैं तो ये डिवाइस कैन नॉट बूट, एंटर रिपेयर मोड, डिसमिस आफ्टर 5 सेकेंड, इस टाइप का यहाँ पे एरर आता है। अब देखिए ये फ़ोन एक्चुअल में ड्रॉप एंड डाउन केस है, ये आपको दिख रहा होगा कि इसका जो पत्रा जो है, शील्ड जो है वो थोड़ी बैंड हो चुकी है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि इसमें eMMC बैड हेल्थ होंगी या सॉफ्टवेयर करप्ट होगा, बट एक्चुअल में ये प्रॉब्लम जो है लेटेस्ट फ़ोन में CPU में आ रहा है। तो आपको करना कुछ नहीं है, इसमें CPU निकालना है, उसको रिबॉल करना है और लगाना है। अगर कोई ट्रैक वगैरह मिस होंगे तो उसका जंपर वगैरह करना है। सो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको शील्ड कट करनी है। अब शील्ड अपन डायरेक्टली कोई चीज़ से निकालते हैं तो ट्रैक जाने के बहुत चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे हम ड्रिल मशीन यूज़ कर रहे हैं और इसमें जो ड्रिल का जो पाता है एकदम स्मॉल वाला है, ताकि अंदर आईसी को भी टच नहीं होगा। ये एकदम छोटी साइज़ का है। आप 2UL वगैरह के ड्रिल वगैरह लोगे तो उसके साथ आता ही है ये, या फिर अलग से भी मिलता है। तो अपनों को यहाँ पे जहाँ तक के CPU निकालना है वहाँ तक के उसमें सिर्फ कट लगाना है आपको। ठीक है, इससे थोड़ा सा आप कट लगा देंगे तो इजीली आप कोई भी टूल से इसको निकाल सकते हो, कोई भी कटर से आप इसको निकाल सकते हो। सो देखिए यहाँ पे हम इससे सिर्फ कट लगा रहे हैं ताकि जितना CPU की साइज़ है उतनी शील्ड की हम कट लगा रहे हैं ताकि हम इजी से इसको निकाल सके। सो एकदम आराम से आपको काम करना है, कोई जल्दबाजी यहाँ पे नहीं करनी है। सो देखिए यहाँ पे कट लगा रहे हैं ताकि इतना हम इसको निकाल सके एकदम आराम आराम से। हम यहाँ पे देखिए जो ड्रिल है वो नीचे ना चला जाए, मेरा बैलेंस ना अप डाउन हो जाए, इसके लिए मैं यहाँ पे नाखून रख रहा था, उंगली रख रहा था, ताकि बैलेंस अप डाउन भी हुआ तो मेरे नाखून को लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम अब जितना कट मार दिया है, अब इस कटर की सहायता से एकदम इजीली इसको उठा लेंगे। यहाँ पे खींचना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है, एकदम आराम से पोलाइटली आपको अप डाउन करके इसको निकालना है। ठीक है, और जैसे ही शील्ड कट करते हैं उसके बाद सबसे पहले फ़ोन ऑन करके चेक करना है कि आपका फ़ोन शील्ड कट करने के बाद उसी कंडीशन पे है या नहीं है। बस आपको थोड़ा पेशेंस रख के इसको काम करना है। कुछ इजी नहीं है, पूरा प्रैक्टिस का गेम होता है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे शील्ड कट कर दी है, बट यहाँ पे थोड़ा सा हमको लग रहा है कि इसको भी कट करना पड़ेगा। तो इसको भी आप कटर से थोड़ा सा काट के उसी कटर से आप इसको निकाल सकते हो, ड्रिल से काट के। ठीक है, तो देखिए हम ड्रिल से यहाँ पे कट मार रहे हैं। इससे होता क्या है कि ट्रैक जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और शील्ड एकदम विदाउट एनी कोई रिस्क एकदम इजीली शील्ड निकल जाती है। सो देखिए ये शील्ड जितनी निकालनी थी हमको उतनी निकल चुकी है। ठीक है, हम यहाँ पे क्लीन वगैरह कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसको चेक करेंगे कि फ़ोन हमारा जो है ऑन कंडीशन में था, ओनली लोगो रिस्टार्ट कर रहा था, तो उसी कंडीशन पे है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि कभी भी आप शील्ड वगैरह कट करते हो तो फ़ोन को रिटर्न ऑन करके चेक करना है। सो देखिए यहाँ पे लोगो आ चुका है और सेम प्रॉब्लम है, डिवाइस कैन नॉट बूट, एंटर रिपेयर मोड, डिसमिस आफ्टर 5 सेकेंड, कुछ इस तरीके से एरर आ रहा है। ठीक है, अभी एक्चुअल में ये वीवो के फ़ोन में बहुत कॉमन इशू हो चुका है। ठीक है, अभी आप कोई भी लेटेस्ट फ़ोन देखेंगे, अगर CPU के कुछ पैड जो है वो डिसमेंटल हो जाते हैं तो इसी टाइप से एरर आती है। सो अभी हमको करना क्या है, इसका ग्लू कट करना है और CPU निकालना है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे हमने स्टैंड में फिक्स कर दिया है इसको। अब यहाँ पे हम इसका ग्लू कट करेंगे और ग्लू हम कट करते हैं चैनल नंबर 1 पे, और MMC को हिट ना लगे इसके लिए इस पर प्रोटेक्शन लगा दे रहे हैं। कोई भी सिल्वर टेप, कोई भी टाइप का आपके पास टेप है जो हीटसिंक को सेंड करता है, वो टेप को लगवा दो और उसके बाद एक आईसी रख के एक बार और टेप लगा दो ताकि एकदम सेफ हो जाए। सो देखिए हमने यहाँ पे इसको टेप लगा दिया है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ग्लू कट करेंगे और ग्लू कट करते हैं हम चैनल नंबर 1 पे। चैनल नंबर 1 हमारा होता है 260 एंड 60 एयर।
बट आपका हाथ फास्ट है तो आप 100 एयर में भी काम कर सकते हो, और आपका हाथ स्लो है तो 60 एयर टू 40 तक आप जा सकते हो फर्स्ट नंबर चैनल पे। सो देखिए यहाँ पे हम आपको एसएमडी भी दिखा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 260 एंड 100 रखा है हमने ग्लू कट करने के लिए। और ग्लू जो हम कट कर रहे हैं ये हाई होंग टाई के ब्लेड से ग्लू कट कर रहे हैं, जिसको वुडन के ब्लेड भी बोला जाता है। ग्लू कट करने के लिए आपको सिर्फ अप डाउन करना है, इसको सीधा स्ट्रेट जाके वापस रिटर्न जाना है, ठीक है। और ज़्यादा इसको बोर्ड पे दबा के नहीं चलाना है, एकदम हल्के हाथ से चलाना है, ताकि अपने को जो है वो ग्लू को निकालना है, अपने को लेयर को स्क्रैच नहीं करना है, नीचे जो ट्रैक दिख रही है वो कुछ नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको पंचर कर रहे हैं क्योंकि ये पेस्टेड है, इसमें ये करना थोड़ा ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे हम चैनल नंबर 3 पे 360 और 100 पे आईसी निकालेंगे। आईसी निकालने के लिए आपको करना क्या होता है कि चारों साइड पे इसको मूव करते रहना है, एक ही जगह नहीं देना है, वरना सीपीयू ओवरहीट पड़ने की वजह से लो वुड भी चला जाता है। सो देखिए यहाँ पे ब्लेड जो है आप जितना अंदर लेके जाएंगे आपका सीपीयू उतना फास्ट निकल जाएगा, ठीक है। और जितना कम आप अंदर जाएंगे उतना टाइम लगता है, क्योंकि बॉल उतने मेल्ट होंगे तभी सीपीयू निकलेगा। और ब्लेड जो है अंदर लेके चले जाते हैं तो आधे बॉल भी मेल्ट होते हैं, ग्राउंड नहीं भी मेल्ट होते हैं तो भी सीपीयू निकल जाता है। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये ड्रॉप एंड डाउन केस है, उस वजह से यहाँ पे देखो कितने ट्रैक जो है वो टूटे हुए दिख रहे हैं, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे 3-4 ट्रैक तो मुझे इजीली टूटे हुए दिख रहे हैं। अब क्लीनिंग वगैरह करेंगे तो समझ में आएगा कि कितने ट्रैक टूटे हैं। सो अभी इसको क्लीन करने के लिए आपको पेस्ट लगाना है और हल्के हाथ से जितने भी आपको बड़े बॉल्स दिख रहे हैं उसको शोल्डर में निकाल लेना है, ठीक है। पहले यहाँ पे हम टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं। टेम्परेचर डाउन करने में क्या होगा कि आप कभी भी क्लीनिंग वगैरह करेंगे तो आपके जो है ट्रैक नहीं जाएंगे। अगर बिना टेम्परेचर डाउन किए आप ग्लू कट करेंगे तो यहाँ पे आपके जो बचे हुए ट्रैक है वो भी जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका बोर्ड का जो टेम्परेचर की जो पीपीडी है वो बहुत हाई है, वो 400 डिग्री की होती है, और जितने पे अपन हिट देते हैं तो वो मेल्ट नहीं हो पाते। इसके लिए यहाँ पे इसको लो मेल्टिंग करना पड़ता है ताकि वो मेल्ट हो जाए और इजीली जो है वो ग्लू भी निकले, ठीक है। सो अभी आपको पूरे बोर्ड पे जो है टेम्परेचर को डाउन करना पड़ेगा। अभी आती वीडियो में मैं आपको सब दिखाऊंगा कितने पे आपको शोल्डर रखना है, क्या रखना है। अभी उसका सेटअप हम बना रहे हैं। नेक्स्ट आने वाली जितनी भी वीडियोस है उसमें आपको शोल्डर का टेम्परेचर हर एक चीज़ देखने मिलेंगी कि हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं और आपको कैसे उसको सेट करना है, क्या करना है। अगर आपको किसी भी बारे में कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हो किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, तो इंशाल्लाह हम आपके लिए वो वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। सो देखिए यहाँ पे ग्लू कट करने के लिए हमने 260 हिट रखा है और एयर जो है 100 है, आपको दिख ही रही है। और यहाँ पे वुडन की ही ब्लेड को हम उल्टी साइड से चला रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे लो मेल्टिंग करने की वजह से देखिए यहाँ पे जो बॉल है वो भी थोड़े कट होते जा रहे हैं। अगर आप लो मेल्टिंग नहीं करते हो तो ये बॉल इस तरीके से नहीं होते हैं और ट्रैक जाने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे बस आपको वन साइड इसको चलाते रहना है, एकदम इजीली जो है वो ग्लू कट हो जाता है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बस कॉर्नर वगैरह आपने अच्छे से क्लीन करनी है, क्योंकि कॉर्नर्स वगैरह अच्छे से क्लीन नहीं होती है तो आईसी परफेक्ट वे में नहीं बैठ पाती है। सो देखिए यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है। अब आपको वीक एक बार घुमा के देखना है 0-0 करके, अगर उसके बाद भी कोई ग्लू वगैरह रहता है तो अपन वापस उसको निकाल सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे हम वीक चला रहे हैं। शोल्डर हमारा होता है 370 380 पे, ठीक है। और T12X वाली शोल्डर यूज़ करते हैं हम। और यहाँ पे हम इसको रोजिन में डिप करके चला रहे हैं। अभी ये टेम्परेचर डाउन है, इसके लिए इतनी जल्दी मेल्टिंग हो जाती है। अगर टेम्परेचर डाउन नहीं होगा तो इतनी जल्दी ये 0-0 नहीं होगा, आपकी शोल्डर जो है वो अटक जाती है। तो इसके लिए आपको टेम्परेचर डाउन करना बहुत ज़रूरी है। अब जिस साइड से वीक चलाएंगे, वीक जो है कभी भी आपकी अंदर की साइड होनी चाहिए, बाहर कंपोनेंट्स की साइड नहीं होनी चाहिए। आपको बोर्ड को मूव करते जाना है, आपने खुद ने मूव नहीं होना है। सो देखिए क्लीनिंग हो चुकी है, वॉश करेंगे
और यहाँ पे कुछ जंपर है, वो जंपर करने हम दे देंगे हमारे फरदीन सर को, हम नहीं करेंगे ये जंपर और रिबॉलिंग करने उनको ही दे देंगे, ताकि हमारा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। अगर आपको माइक्रो जंपर वगैरह में कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, उसके लिए एक वीडियो बना दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट मिलेंगी। सो देखिए यहाँ पे कुछ जगहों पे ग्लू वगैरह लगा है, तो हम उस ग्लू को निकाल रहे हैं। साइड के जो ग्लू है वो निकालने बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी आईसी जो है परफेक्ट अपनी जगह नहीं ले पाती है और कुछ ना कुछ भूल छूट जाते हैं। उस वजह से भी फ़ोन कभी चालू भी हो गया तो कुछ ना कुछ चीज़ बंद हो जाती है, कैमरा वगैरह इट्स जो भी है। तो क्लीनिंग एकदम परफेक्ट वे में होनी चाहिए और 0 भी एकदम परफेक्ट वे में होनी चाहिए, ताकि आप वन टाइम में ही सीपीयू लगाए तो आपका रिजल्ट आए। ठीक है, और वीक थोड़ी दबा के चलाना है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा दबा के नहीं चलाना है। सो देखिए ये हो चुका है, अभी इसको वॉश करेंगे और चेक करेंगे। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे अभी ट्रैक अपनों को दिख रहे हैं कि कितने ट्रैक जा चुके हैं, तो उतने जंपर हमको करने पड़ेंगे। ज़्यादा नहीं गए हैं, कुछ 3-4 ट्रैक है। ठीक है, इसको जंपर करना पड़ेगा और रिबॉल करनी पड़ेंगे आईसी को। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक वे बता रहा हूँ, कभी भी आप विदाउट पीसीबी होल्डर भी आईसी का ग्लू निकाल सकते हैं। देखिए आपको चैनल दिख रहा होगा, ये हमारा रिबॉलिंग वाला चैनल है, चैनल नंबर 2। बस उस पर आपको नोजल से होल्ड करके रखना है आईसी को, और एकदम इजीली जो है वो ग्लू निकाल सकते हो। कुछ भी आपको जो है हार्ड नहीं लगेगा इसमें, और ये एकदम इजी और सेफ वे है ग्लू निकालने का। आपको कोई स्टैंड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नीचे हमने सिर्फ टिश्यू रखा है और चैनल नंबर 2 पे ग्लू कट कर दिया है। ये एकदम इजी वे है। अब यहाँ पे हम इसको जो है बड़े जो बॉल्स है उसको निकाल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ बॉल आपको ग्रे दिख रहे हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे तार वाला ब्रश चला देना है, ताकि वो भी जो है वो सिल्वर दिखे। उसको आपको शोल्डर से चमकाने की कोशिश नहीं करनी है। सो देखिए यहाँ पे तार वाला ब्रश जो है हम चला रहे हैं, ताकि जो बॉल ग्रे दिख रहे हैं वो भी सिल्वर हो जाए। और आप ये तार वाला ब्रश नहीं भी चलाएंगे तो ये रिबॉलिंग में आ जाते हैं, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा ग्रे होते हैं, कचरा होता है, तो उस वजह से वो एक आध बॉल जो है छूट जाता है। सो देखिए एकदम परफेक्ट वे में क्लीन हो चुकी है, मतलब ये रिबॉल के लिए बिल्कुल रेडी है। सो देखिए ये परफेक्ट क्लीनिंग हो चुकी है, अब यहाँ पे ये रिबॉल के लिए रेडी है। सो चलिए इसको रिबॉल करेंगे, और इसको हम रिबॉल करेंगे यूनिवर्सल में। बट रिबॉलिंग जो है फरदीन सर ने ही कर दिया था, हमने नहीं किया था, इसके लिए वो रिबॉलिंग का पार्ट मैंने स्किप कर दिया है। ठीक है, देखिए आईसी बिल्कुल रिबॉल होके आ चुकी है हमारे पास। अगर आपको रिबॉलिंग में कोई भी दिक्कत या टेंशन है तो आप बोल सकते हो, हम उसके लिए प्रॉपर वीडियो बना देंगे और ऐसा तरीका आपको बताएंगे कि वन टाइम में ही आपका कोई भी सीपीयू है यूनिवर्सल में हर स्टेंसिल में होगा। सो देखिए ये परफेक्ट रिबॉल हो चुकी है। अब यहाँ पे इस आईसी को हम लगाएंगे और चेक करेंगे। देखिए ये जो जंपर करके दिया है फरदीन सर ने, अगर आपको माइक्रो जंपर में भी कोई दिक्कत है तो आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, या ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप वीडियोस देख के भी सीख सकते हो। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं सर ऑनलाइन कोर्स कब लॉन्च हो रहा है, कब लॉन्च हो रहा है, काफ़ी टाइम हो चुका है बट ऑनलाइन कोर्स लॉन्च नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं ऑनलाइन कोर्स की लॉन्च डेट जल्दी आने वाली है। फाइनल जनवरी में आपको ऑनलाइन कोर्स देखने मिलेगा। अभी तक के 80 वीडियो जो है 80 वीडियो जो है रेडी हो चुकी है। ठीक है, और वीडियोस हम रेडी कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट
को बाय करने के बाद बहुत सारा बेनिफिट हो। और इसमें आईफोन की, एंड्रॉयड की, हर टाइप की रिपेयर वीडियो है, लेक्चर की भी वीडियोस है और रिपेयरिंग की भी वीडियोस है। ठीक है, आईफोन में आपको बैटरी चेंज करनी है, ट्रू टोन राइट करना है, डिस्प्ले चेंज करना है, उसके मैसेज कैसे निकालने हैं, ठीक है, फेस आईडी रिपेयर करनी है। तो ऑलमोस्ट ऐसी सब वीडियो है, डायरेक्ट वर्क की, काम की वीडियो है। ठीक है, ताकि आप वो वीडियोस देख के अगर आप एंड्रॉयड का भी काम करते हो तो आप खुद उसको रिपेयर कर सकते हो। सो देखिए यहाँ पे हमने आईसी जो है लगा दी है, और आईसी लगाया है हमने चैनल नंबर 3 पे। अभी आपको बार बार डिस्प्ले किया जा रहा है ताकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कितनी हीट रखी है और कितनी एयर रखी है, ताकि आप इजीली देख सको। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे सीपी हमने लगा दिया है। अब हम यहाँ पे फ़ोन को चेक करेंगे कि हमारा जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। और मैंने काफ़ी बार ये फ़ोन बना के दे दिया है, कुछ इतना न्यू फॉल्ट नहीं है ये, लेकिन वीवो के डिवाइस में आता है ये, अभी के नए डिवाइस में। तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए ताकि कोई बंदे सॉफ्टवेयर कर करके इसको परेशान ना हो। ठीक है, बहुत सारे लोग इस कंडीशन में सॉफ्टवेयर करते हैं, बट ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम नहीं है, ये जो है हार्डवेयर की प्रॉब्लम। सो देखिए हम यहाँ पे फ़ोन को चेक कर रहे हैं और माशाल्लाह ये फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है। और देखते हैं पूरा ऑन होता है क्या, क्योंकि फ़ोन तो हमारा ऑन ही था। ठीक है, सो देखिए ये फ़ोन पूरा ऑन हो चुका है। अब बहुत सारे लोगों की दिक्कत ये होती है कि हम सीपीओ करके देते हैं, ये करके देते हैं और फ़ोन रिपीट आता है। अगर आपका फ़ोन रिपीट आ रहा है तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में वही टॉपिक है कि फ़ोन रिपीट क्यों ना आए, अपनों को क्या करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसकी बेटर लाइफ के लिए हम प्रॉपर काम करके देते हैं। एक हिटसिंग मिलती है मार्केट में, तो वो हम हिटसिंग लगा के देंगे ताकि सीपीओ की जो लाइफ है वो बेटर रहे। और ये हिटसिंग वगैरह आपको कहाँ से लेना है, अगर डीलर का नंबर चाहिए तो मेरे से आप कमेंट में ले सकते हो। सो देखिए यहाँ पे एमओई की हिटसिंग मैं लगा दे रहा हूँ ताकि जो है सीपीओ ज़्यादा गर्म ना हो, और गर्म हो तो उसको ठंडा करने के लिए ये हिटसिंग होती है। और इससे फ़ोन की लाइफ जो है वो बेटर हो जाती है, क्योंकि कंपनी जो हिटसिंग लगा के देती है, हम वॉश वगैरह करते हैं तो वो हिटसिंग निकाल देते हैं, लेकिन हम जो है हमारे पास आप आएंगे तो हम आपको प्रॉपर वे में काम करके देंगे जैसे एक्चुअल में कंपनी काम करती है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे हम हिटसिंग लगा रहे हैं, इसको थर्मल भी बोला जाता है, और एक्चुअल में थर्मल पैड के उसमें भी आता है, लिक्विड के उसमें भी आता है। हमारे पास दोनों ही आपको अवेलेबल मिलेंगे। सो देखिए यहाँ पे हमने थर्मल लगा दिया है, थर्मल पेस्ट जिसको बोलते हैं, और इससे क्या होता है कि फ़ोन की लाइफ थोड़ी बेटर हो जाती है। और नेक्स्ट बैच हमारी स्टार्ट हो रही है 16 दिसंबर से, और आपको बुकिंग करनी है तो फिरोज सर का नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर कॉल करके अपनी सीट बुक कर सकते हो। ठीक है, आने वाले टाइम में ऑनलाइन फ्री मिलेगा ऑफलाइन के स्टूडेंट को, बट ऑनलाइन की जो फीस है वो 10,000 तक रहने वाली है, बट ऑफलाइन स्टूडेंट को वो फ्री मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा इस वीडियो में और कुछ न्यू सीखने मिला होगा। अब जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है आप कमेंट में बोल सकते हो, उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश की जाएंगी, और हर 2 दिन में इंशाल्लाह एक वीडियो देने की आपको पूरी कोशिश की जाएंगी। सो देखिए यहाँ पे हिटसिंग लगाने के बाद चेक कर रहे हैं उसको, और हिटसिंग लगाने के बाद तो एकदम प्रॉपर सेट चलता है। जो थोड़ा बहुत हैंगिंग प्रॉब्लम है वो भी थोड़ी सॉल्व हो जाती है, क्योंकि सीपीयू इसमें कूल रहता है। ठीक है, तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।